हिमाचल प्रदेश के बीजापुर में प्रभु श्री राम का एक ऐसा धाम है जिसे कई बार मुगलों ने लूटने की कोशिश की। जब इस धाम में मुगल सैनिकों ने आक्रमण किया तो मंदिर में रखा सोना चांदी वो अपने साथ लूट कर ले गए, लेकिन वो मंदिर के बगल में मौजूद हनुमान महाराज की प्रतिमा से सोने की भारी भरकम बाजूबंद को नहीं लूट पाए। इस सोने के बाजूबंद को निकालने के लिए उन्होंने मूर्ति के हाथ काट दिए, प्रतिमा के कई हिस्से तोड़ दिए और फिर वहां कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों को वहां से साफ कर दिया। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली श्री राम के धाम के आपको दर्शन करवाते हैं जो हिमाचल प्रदेश के बीजापुर में स्थापित है। 1669 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के एक राजा विजयचंद ने बीजापुर नाम के गांव को स्थापित किया था। फिर अगले 30 वर्षों में वहां एक भव्य राम मंदिर बनाया गया, लेकिन जब मंदिर में मूर्ति स्थापना की बारी आई तो राजा और रानी दोनों असमंजस में पड़ गए कि मंदिर के लिए मूर्ति कहां से लाई जाए। राजा ने अपने मंत्रियों से इसे लेकर राय ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि यह धाम बेहद खास हो गया। बीजापुर में भव्य मंदिर बनाने के बाद जब राजा विजयचंद को मूर्ति नहीं मिली तो एक रात उन्हें एक सपना आया। सपने में राजा को हिमाचल प्रदेश के ही कांथला गांव के नजदीक ब्यास नदी की गहराई में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति होने का सपना आया। जब राजा ने अपने सैनिकों को इन मूर्तियों का सच जानने के लिए ब्यास नदी में भेजा तो यह बात सच निकली, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उन मूर्तियों को उठाने की कोशिश की तो कोई भी उसे उठा नहीं पाया। अब राजा के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इन तमाम मुश्किलों के बाद एक रात राजा को एक और सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि अगर राजा स्वयं उन मूर्तियों को लाने जाए तो प्रभु श्री राम वहां विराजमान हो सकते हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों के साथ स्वयं वहां गए और उन्होंने गाजे बाजे के साथ उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात मंत्र उच्चारण के बाद उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। कहा जाता है कि राजा को प्राण प्रतिष्ठा पर विश्वास नहीं हुआ और वह भगवान श्री राम की मूर्तियों के आगे बैठ गए। इस दौरान उन्होंने यह प्रार्थना की उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि सच में इन मूर्तियों में श्री राम स्वयं निवास करते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह उठकर राजा पुनः स्नान और ध्यान कर मंदिर में पूजा के लिए आए तो प्रभु श्री राम के मूर्ति को अपने हाथों से उन्होंने स्पर्श किया तो उन्हें यह आभास हुआ कि श्री राम की प्रतिमा ने 2 बार सांस लिया है। इसके बाद उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा सफल हुई। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि इस मंदिर के बगल में ही स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को मुगल लूटने में कैसे असफल हो गए, कैसे वहां मुगलों का सफाया हो गया। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। यह दिन सीताराम मंदिर के इतिहास का चमत्कारी दिन था जब मुगल सैनिकों ने हनुमान जी की प्रतिमा से सोने के बाजूबंद को लूटने के लिए तोड़फोड़ कर दी थी। तो उसके बाद मूर्ति के अंदर से हजारों जंगली मधुमक्खियां निकल आई। उनका झुंड भयानक था और उन्होंने वहां सभी मुगल सैनिकों पर हमला बोल दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। इसके अलावा इस तीर्थ स्थान से जुड़ी एक और मान्यता भी बेहद प्रचलित है कि यदि यहाँ किसी का शिशु बीमार रहता है तब उन बच्चों को माँ दुर्गा के चरणों में रखने से और उन्हें द्रव्य और अर्पित कर बच्चों को वापस लेने से उनकी सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो यह थी हिमाचल प्रदेश के बीजापुर में विराजमान श्री राम के चमत्कार की कहानी। हमारी यात्रा जारी है, फिर एक नए धाम में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।